वेलकम टू द संत जी कंप्यूटर एकेडमी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। व्हाट इज द जनरेशन, पीढ़ियाँ क्या है। द कंप्यूटर बेस्ड upon द older टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ए न्यूअर फॉर्म ऑफ मशीन्स एंड दिस स्टेज आर कॉल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित कंप्यूटरों को नई तकनीक वाली मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कंप्यूटर तकनीक के विकास के इन विभिन्न चरणों को कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक जो वैक्यूम ट्यूब के आधारित था, जो इंटीग्रेटेड चिप पे आधारित था, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर, उसको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उससे फास्ट काम होता है। उसी को कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में बदलना। ठीक है, उसी को कहते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पुराना कंप्यूटर के जो कंप्यूटर चलाने का जो पुराना तरीका था उसको नया तरीका में बदल देना, उसी को कहते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बदलते गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। सब अलग अलग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 टू 1959। लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा साइज में था। टेकिंग अप ए लॉट ऑफ स्पेस इन ए रूम, एक रूम का स्पेस अकेले ले लेता था। इट वेट ओवर 30 टन, 30,000 किलो तक इसका भार था। वेरी स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, बहुत धीरे इसमें इनपुट लेता है। इसमें कोई भी प्रोग्राम हम डालते थे तो बहुत धीरे लेता और आउटपुट भी बहुत धीरे देता था। हाई इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा बिजली का खपत होता था। कॉस्टली टू बाय, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते थे। लिमिटेड मेमोरी स्पेस, मेमोरी बहुत कम होता था इसमें। डिपेंड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स फॉर इंटरनल ऑपरेशन, आंतरिक कार्य करने के लिए वैक्यूम ट्यूब पर निर्भर थे। अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हैं। प्रोसेस, आंतरिक कार्य मतलब प्रोसेस जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब से होता था पहले। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर्कड ऑन बाइनरी कोडेड कंसेप्ट लैंग्वेज 0 और 1। पहला जनरेशन कंप्यूटर जो था बाइनरी नंबर कंसेप्ट पे काम करता था, 0 और 1 पे। रिक्वायर्ड एयर कंडीशन टू कूल डाउन द हीट जनरेटेड, एसी का ज़रूरत पड़ता था रूम को, इसका रूम जहाँ मशीन रखा रहता था वहाँ पे ठंडा करने के लिए। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, बहुत ज़्यादा खर्च लगता था इसको रख रखाव के लिए। यह है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, ENIAC, EDIAC, UNIVAC और IBM 701, IBM 605। देखो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक रूम में एक ही रखा हुआ है। और वैक्यूम ट्यूब, ये है वैक्यूम ट्यूब जिसका इस्तेमाल होता था प्रोसेस करने के लिए। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक चला, 1959 टू 1965। ये स्मॉल इन साइज, इसका साइज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटा था। लो कॉस्ट, कम पैसा लगता था। फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहला जनरेशन कंप्यूटर से तेज था। लेस इलेक्ट्रिक, उससे कम बिजली खाता था। इंक्रीज मेमोरी स्पेस, इसमें मेमोरी स्पेस बढ़ाया। यूजिंग ट्रांजिस्टर रिप्लेसिंग द वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगा। जनरेट लेस हीट का, बहुत कम गर्मी ये प्रोड्यूस करता था। इजी टू मेंटेन करने भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम खर्च आता था। अब ट्रांजिस्टर क्या है ये हम देख लेते हैं आगे फिगर में। यह है ट्रांजिस्टर है ये, जिसका उपयोग करने लगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। ये छोटा हो गया जिसके कारण कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर देखो पूरा रूम के अलावा हाफ रूम में ही इसको एक कोना में रख सकते थे। इसका नाम था IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604 और CDC 3600, UNIVAC 1108। ये एग्जाम्पल है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 टू 1971। स्मॉल इन साइज, लो कॉस्ट, कम लागत लगता था। हाई स्पीड था, बहुत तेज था। लेस इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, बहुत कम तेज बिजली खाता था। लार्ज मेमोरी चिप और ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इन चिप आधारित मेमोरी के कारण अधिक मेमोरी क्षमता था। चिप आ गया था उस समय, थर्ड जनरेशन में मेमोरी कार्ड आ गया था।
यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेसिंग ट्रांजिस्टर के जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हो गया था। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जनरेटर लेस हीट, बहुत कम मात्रा में गर्मी पैदा करता था। इजी टू मेंटेन, बहुत ईजी था इसको रख रखाव करने में। अब देखो इंटीग्रेटेड चिप जो हर सिस्टम में लगा हुआ रहता है, तो ये है इतना बड़ा, इसका जो ये जो पार्ट है ये मेरा सीपीयू का काम करता है। ये पार्ट देख रहा है, ये पार्ट सीपीयू काम करता है, तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता था, ठीक है। और इसलिए ये इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा सर्किट। ये सर्किट अभी छोटा हो गया है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल है IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, और IBM 370 और 168 TDC 316। ये सब एग्जांपल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू 1980, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा हो गया फोर्थ जनरेशन। वेरी लो कॉस्ट, बहुत कम लागत। वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़। वेरी लेस इलेक्ट्रिक, बहुत कम इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता था, बहुत कम बिजली खाता था। मच मेमोरी स्पेस जितना चाहे उतना कर सकते थे। यूजिंग VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेसिंग IC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को IC को रिप्लेसिंग IC इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट किया। उसमें बहुत बड़ा थर्ड जनरेशन में बहुत बड़ा, थोड़ा बड़ा साइज का इंटीग्रेटेड सर्किट होता था, उसको इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट कर दिया छोटा छोटा में। जनरेट वेरी लेस हीट, बहुत कम गर्म होता था। वेरी इजी टू मेंटेन, बहुत रख रखाव करने में बहुत कम लागत लगता था। देख लेते हैं VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर देख रहे हैं, इससे छोटा इसका CPU कर दिया गया है, उससे छोटा इसमें कनेक्ट है, जो छोटा कर दिया है क्योंकि इसका इंटीग्रेटेड सर्किट छोटा किया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम DEC 10 एग्जाम्पल्स हैं, स्टार 1000, PDP 11, करे सुपर कंप्यूटर, करे 1 सुपर कंप्यूटर है, करे XMP सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। एग्जाम्पल है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिफर्स टू मॉडर्न कंप्यूटर्स दैट आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी आधुनिक कंप्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित है। ये कंप्यूटर सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। ये इंसान की तरह सोचने समझने की क्षमता भी रखते हैं। ये UAC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है इसमें। वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो जाता है और बहुत तेज़ी से फटाफट काम कर लेता है। स्मॉल साइज इन हाईली रिलायबल, बहुत विश्वसनीय है और छोटा साइज में भी है ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। एक सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन यार, पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है नोटबुक, फोर्थ है अल्ट्रा बुक और फिफ्थ है तुम्हारा क्रोम बुक। ये सब है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल्स। और अभी हम लोग का प्रोसेसर बहुत ही छोटा प्रोसेसर यूज होता है, जिसके कारण काम बहुत तेज़ी से होता है और कम भारी भी है और बहुत आसान है तरीका इधर से उधर ले जाने में भी। क्वेश्चन है आज के क्लासेस के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जनरेशन। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द थर्ड जनरेशन टाइम। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। दसंत जी कंप्यूटर एकेडमी, हमारा लोकेशन ये है दसंत जी लाइब्रेरी, COD गिरिडीह, नियर कॉलेज मोड़, गिरिडीह कॉलेज मोड़। जब स्टूडेंट गिरिडीह के हैं और जिसके पास कंप्यूटर है तो लैपटॉप की सुविधा तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की सुविधा नहीं हो, वो हमारे पास कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्लास करना चाहते हो तो ऑनलाइन पढ़ के प्रैक्टिकल क्लास करना चाहते हो या तो फिर हमारे पास ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो, वो हमारे कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद।